हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं 16, 17 और 18 जनवरी 2022 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लास्ट तक बने रहिएगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य का कुंभलांगी गांव भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त पंचायत गांव होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में केरल राज्य का कुंभलांगी गांव जो होगा वो भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त पंचायत गांव होगा। नेक्स्ट याद रखिएगा कि ये जो कुंभलांगी एक गांव है, अब यहाँ महिलाओं के मासिक धर्म के लिए सैनिटरी पैड जो है इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पास एक कप दिया जाएगा और सैनिटरी नैपकिन मुक्त ये भारत का पहला ऐसा गांव बनने जा रहा है, केरल का कुंभलांगी गांव। यह कोच्चि शहर के एक द्वीप पर स्थित है। यह कुंभलांगी एक गांव जो कि भारत का पहला ऐसा गांव बन गया है सैनिटरी नैपकिन मुक्त। नेक्स्ट, केरल का यह एक गांव है। तो इंडिया के मैप पे केरल यहाँ पास स्थित है, जिसकी जो उत्तरी सीमा लगती है वो कर्नाटका के साथ लगती है और इसकी पूर्वी सीमा तमिलनाडु के साथ लगती है, दक्षिणी सीमा भी तमिलनाडु के साथ लगती है और इसकी जो पश्चिमी सीमा लगती है वो अरेबियन सी के साथ लगती है। नेक्स्ट, यहाँ की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, केरल की राजधानी है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट याद रखिएगा कि 140 यहाँ विधानसभा की सीटें हैं और यहाँ का जो विधानमंडल है केवल एक सदनी है, केवल विधानसभा की सीटें हैं और कितनी है 140 है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि एराविकुलम नेशनल पार्क और पंपादम फोला नेशनल पार्क, मैथी केतन फोला नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो केरला राज्य में ही स्थित है। सबरीमाला टेम्पल किस राज्य में स्थित है? तो सबरीमाला टेम्पल ये केरल राज्य में ही स्थित है, पंबा नदी के एक किनारे। हाल ही में पिंक प्रोटेक्शन परियोजना किस राज्य ने लॉन्च की है? तो पिंक प्रोटेक्शन परियोजना महिलाओं की सुरक्षा करने के लिए यह केरल राज्य ने ही शुरू की है और हाल ही में नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत भी केरल राज्य ने शुरुआत की है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि ट्रांसजेंडर नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये केरल राज्य ही है, ये भी याद रखिएगा। 2015 में इन्होंने ट्रांसजेंडर नीति लागू किया था और विश्वविद्यालयों में ट्रांसजेंडरों की आयु सीमा समाप्त करने वाला जो पहला भारतीय राज्य है वो केरल ही है। और हाल ही में किस राज्य ने मातृ कवचम अभियान की शुरुआत की है? तो ये केरल राज्य ने ही शुरुआत की है। स्मार्ट एक किचन योजना की शुरुआत केरल राज्य ने ही शुरू की है, ये भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की जूनियर अंडर 19 गर्ल्स सिंगल की रैंकिंग में वर्ल्ड नंबर 1 कौन बनी है? तो राइट आंसर होगा तफनीम मीर जो हैं बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की जूनियर अंडर 19 गर्ल्स सिंगल्स की रैंकिंग में वर्ल्ड नंबर 1 बैडमिंटन खिलाड़ी बनी है तफनीम मीर। और दूसरे नंबर पे हैं मारिया गोलुबेवा जो कि रफिया से बिलोंग करती हैं और तीसरे नंबर पे हैं स्पेन की लूफिया रोड्रिया। नेक्स्ट याद रखिएगा कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन इसका जो स्थापना किया गया था 1934 में स्थापना की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कुआलालंपुर मलेशिया में इसका हेडक्वार्टर है। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि इसका जो अध्यक्ष हैं इसके वो हैं पॉल एरिक, इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। यदि पूछा जाए कि हाल ही में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के सदस्य के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ये पीवी सिंधु को नामित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 20वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो राइट आंसर जगह बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हाल ही में 20वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू हुआ है। यह 15 जनवरी से लेकर 23 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा। 20वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। बांग्लादेश की जो राजधानी है वो ढाका है। टका यहाँ करेंसी चलती है और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं शेख हसीना। यदि पूछा जाए कि भारत जो है अपनी बाउंड्री सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ साझा करता है तो ये बांग्लादेश के साथ ही साझा करता है
4096 किलोमीटर की फीमा। नेक्स्ट याद रखिएगा कि हाल ही में जो है फेसबुक और व्हाट्सएप का जो सब इंस्टीट्यूट है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जोग नाम का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म किस देश ने लॉन्च किया है? तो ये बांग्लादेश ने ही लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन बनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा गोलकीपर सविता पूनिया जो हैं भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान बनी हैं। पहले कप्तान थी रानी रामपाल, लेकिन चोटिल होने के कारण अब जो कप्तानी का भार दिया गया है महिला हॉकी टीम का वो सविता पूनिया को दिया गया है, जो है एशिया कप में भारतीय महिला हॉकी टीम का ये नेतृत्व करेंगी सविता पूनिया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया है, वह किस शास्त्रीय नृत्य के नर्तक थे? तो राइट आंसर हो जाएगा पंडित बिरजू महाराज जी का निधन हो गया है, वो कथक जो कि उत्तर प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है इसके ही नर्तक थे पंडित बिरजू महाराज, जिनको 1986 में पद्म विभूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट याद रखिएगा कि यदि पूछा जाए कथक जो शास्त्रीय नृत्य है किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। और यदि पूछा जाए कि कथकली जो शास्त्रीय नृत्य है वो किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। और मोहिनी अट्टम भी जो शास्त्रीय नृत्य है ये भी केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। और भारतनाट्यम जो शास्त्रीय नृत्य है ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। और यदि पूछा जाए कि कुचिपुड़ी जो शास्त्रीय नृत्य है वो किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये आंध्र प्रदेश राज्य का जो है शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में पहली इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई गई है? तो राइट आंसर जगह दिल्ली जो केंद्र शासित प्रदेश है इसके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा पहली इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई गई है। 2022 के अंत तक जो है 300 इलेक्ट्रिक बसों को चलाने का जो है लक्ष्य रखा गया है। यह बसें जो हैं एक बार चार्जिंग करने पर 120 किलोमीटर तक चल सकती हैं और ये 1.5 घंटे में फुल चार्जिंग हो सकते हैं। और ये पहली इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई गई है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा। नेक्स्ट याद रखिएगा कि यह जो इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी वो दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के द्वारा चलाई जाएंगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और यहाँ के जो डिप्टी सीएम हैं वो हैं मनीष सिसोदिया और यहाँ के जो उप राज्यपाल हैं वो हैं अनिल बैजल। यदि पूछा जाए कि जो देश का पहला स्मॉग टावर लगाया गया है वो कहाँ लगाया गया है, तो दिल्ली में ही लगाया गया है। जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में हुई है, तो दिल्ली में ही हुई है। और हाल ही में श्रमिक मित्र योजना की शुरुआत दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा ही शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री कोविड-19 आर्थिक सहायता योजना की शुरुआत दिल्ली सरकार के द्वारा ही की गई है। और हाल ही में म्यूजिक बस की शुरुआत दिल्ली सरकार के द्वारा ही की गई है। और देशभक्ति पाठ्यक्रम की शुरुआत दिल्ली सरकार के द्वारा की गई है। देशभक्ति पार्क की स्थापना दिल्ली में ही की गई है, ये भी याद रखिएगा। और हाल ही में आंगनवाड़ी ऑन व्हील्स पहल की शुरुआत कहाँ की गई है, तो दिल्ली सरकार द्वारा ही की गई है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, तो ये दिल्ली में ही स्थित है, ये भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में थल सेना दिवस कब मनाया गया है, तो राइट आंसर जगह 15 जनवरी को 74वां थल सेना दिवस बनाया गया है। जो भारतीय शहीद हैं और शहीद व्यक्तियों के योगदान को सम्मानित करने के लिए हर वर्ष 15 जनवरी को बनाया जाता है थल सेना दिवस। और यह जो है भारत के पहले कमांडर इन चीफ जनरल करियप्पा जी की सम्मान में भी यह दिवस बनाया जाता है हर वर्ष 15 जनवरी को
थल फेना दिवस है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि इसका कौन सा संस्करण बनाया गया है, 74वां संस्करण बनाया गया है 2022 में। और हाल ही में जो 1 जनवरी को बनाया गया है वैश्विक परिवार दिवस बनाया गया है, और 4 जनवरी को बनाया गया है विश्व ब्रेल दिवस, और 6 जनवरी को बनाया गया है विश्व युद्ध अनाथ दिवस, और अगला जो है 9 जनवरी को बनाया गया है प्रवासी भारतीय दिवस, और 10 जनवरी को बनाया गया है विश्व हिंदी दिवस, और अगला जो है 12 जनवरी को बनाया गया है राष्ट्रीय योग दिवस या युवा दिवस कह सकते हैं। और अगला जो है 15 जनवरी को कौन सा बनाया गया है, थल सेना दिवस बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फोर्ब्स सूची के अनुसार 2021 में सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो राइट आंसर जगह जापान की हैं टेनिस प्लेयर नाओमी ओसाका जो हैं फोर्ब्स सूची के अनुसार 2021 में सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी बनी हैं नाओमी ओसाका। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ अरब सागर में पासिंग एक्सरसाइज आयोजित किया है? तो राइट आंसर जवाब, हाल ही में भारत ने रशिया के साथ अरब सागर में पासिंग एक्सरसाइज का आयोजन किया है। रशिया के साथ यह आयोजित किया गया है। तो रूस की जो राजधानी है वह है मॉस्को, और मॉस्को जो है वो यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा जो है शहर है। रशिया जो है 2 महाद्वीपों में स्थित है, एशिया और यूरोप में। नेक्स्ट याद रखिएगा, यहाँ की राजधानी मॉस्को है, रशियन रूबेल यहाँ करेंसी चलती है। यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वह है व्लादिमीर पुतिन, ये भी याद रखिएगा। भारत और रशिया के बीच में एक इंदिरा नेवी नाम की एक्सरसाइज भी आयोजित की जाती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपना पहला कृत्रिम चंद्रमा बना लिया है? तो राइट आंसर जगह कृत्रिम सूर्य के बनाने के बाद जो है चीन ने अपना पहला कृत्रिम चंद्रमा बना लिया है। चीन ने बनाया है। तो चीन की जो राजधानी है वो है बीजिंग, रेन मिनबी यहाँ करेंसी चलती है, और जी जिनपिंग यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। यदि पूछा जाए कि भारत और चीन की सीमा किस नाम से जानी जाती है, तो इंडिया और चाइना की सीमा मैकमोहन लाइन के नाम से जानी जाती है। इंडिया और चाइना के बीच हैंड इन हैंड एक्सरसाइज का आयोजन किया जाता है। और हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे तेज मैग्लेव ट्रेन की शुरुआत की है? तो ये चीन ने ही की है, 600 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। और किस देश ने अपना पहला सौर अन्वेषण उपग्रह लॉन्च किया है? तो ये चीन ने ही लॉन्च किया है। सिंथेटिक कैनबिनाइट्स को बैन करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो ये चीन ही है। और हाल ही में किस देश ने दुनिया के जो है बिटकॉइन के क्रिप्टो करेंसी को बैन कर दिया है, वो प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये चीन ने ही लगा दिया है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स के सेफ डी मिशन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा कॉमनवेल्थ गेम, जो कि 2022 में आयोजित किया जाएगा बर्मिंघम यूके में। और इसके सेफ डी मिशन के रूप में भारत के लिए नियुक्त किया गया है राकेश आनंद को। जो भी कॉमनवेल्थ गेम में एथलीट या कोच भाग लेंगे उनकी जिम्मेदारी को सुनिश्चित करना और उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाएगा, और इसके लिए सेफ डी मिशन को नियुक्त किया जाता है। इनके ऊपर सभी टीम और कोचों की जिम्मेदारी होती है। और भारत के जो है कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए जो है राकेश आनंद को सेफ डी मिशन के रूप में नियुक्त किया गया है। कुछ समय पहले जो है विंटर ओलंपिक्स होने वाले हैं 2022 में, कहाँ बीजिंग चाइना में आयोजित होंगे, और इसके सेफ डी मिशन के रूप में हरजिंदर सिंह को नियुक्त किया गया है। और नेक्स्ट याद रखिएगा, एशियन गेम जो कि हांगजो चीन में आयोजित किया जाएगा 2022 में ही, और इसके लिए सेफ डी मिशन के रूप में भूपेंद्र सिंह बाजवा को नियुक्त किया गया है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 12वां भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 से
किस अभिनेत्री को सम्मानित किया जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में हर्षाली मल्होत्रा को 12वां भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाएगा। यह पुरस्कार महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा प्रदान किया जाएगा और 73वें गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर यह राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी के द्वारा हर्षाली मल्होत्रा को दिया जाएगा भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार। हर्षाली मल्होत्रा को किस लिए दिया जाएगा? तो जो बजरंगी भाईजान मूवी आई थी, सलमान खान उसमें अभिनेता थे, उसमें जो एक मूक लड़की के रूप में किरदार निभाया था वो हर्षाली मल्होत्रा जी ने ही निभाया था। एक पाकिस्तान की मूक मूक लड़की के रूप में जिसका नाम था उस मूवी में मुन्नी के रूप में इन्होंने जो है बजरंगी भाईजान में अपना किरदार निभाया था और इसी के लिए हर्षाली मल्होत्रा को प्रदान किया जा रहा है 12वां भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार। भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के राज्यपाल जी के द्वारा यह दिया जाएगा 73वें गणतंत्र समारोह के अवसर पर यह पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपना पहला उपग्रह MDA मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस सैटेलाइट स्वदेशी नक्षत्र लॉन्च किया है? तो राइट आंसर जगह हाल ही में साउथ अफ्रीका ने अपना पहला मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस सैटेलाइट स्वदेशी नक्षत्र लॉन्च किया है। जहाज़ों की देखरेख करने के लिए एवं जहाज़ों की पहचान करने के लिए साउथ अफ्रीका ने अपना पहला MDA सैटेलाइट लॉन्च किया है। साउथ अफ्रीका ने लॉन्च किया है। तो साउथ अफ्रीका की 3 राजधानियां हैं, एक है केप टाउन, दूसरी है प्रिटोरिया और तीसरी है बल्मोफ्लैंट। नेक्स्ट याद रखिएगा सिरिल रामापोसा यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। साउथ अफ्रीकन रेंट यहाँ करेंसी चलती है। और आज का जो लास्ट एक क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री तोफिकी कैपू का निधन हो गया है? तो राइट आंसर जगह हाल ही में जापान के जो हैं पूर्व प्रधानमंत्री तौफीकी कैपू का निधन हो गया है। 91 वर्ष की आयु में वो 1989 से 1991 तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत थे तौफीकी कैपू, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। जापान की राजधानी जो है टोक्यो एन यहाँ करेंसी चलती है और फूमियो किशिदा यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, ये भी याद रखिएगा। तो ये था दोस्तों आज का करंट अफेयर। होप आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।